वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख़याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इयादा। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब के बाद वापसी। आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर शोहदा का बदला लिया जाएगा। मेनाब के मासूम बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। दुश्मन के जराइम का बदला लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। हमसाय ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाना मजबूरी बन चुका। अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई का पहला बयान सामने आ गया। कहते हैं कि मुल्क को तकसीम करने और खाना जंगी की तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। ईरानी कौम का इत्तेहाद हमेशा कायम रहेगा। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। ईरान की जोग्राफियाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन पर दबाव डालने के लिए आबनाए हरमज़ बंद रहेगी। दूसरी जानिब शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की अहलिया जिंदा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली ख़ामनेई की अहलिया की वफ़ात की खबरें गलत थीं। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। अमरीकी सदर का तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान को दुनिया को तबाह करने से रोकना अहम है। दुनिया की तबाही के लिए ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग में सब अच्छा है की रिपोर्ट। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ईरान में हुकूमत तब्दीली के हालात पैदा कर सकते हैं। हुकूमत तब्दीली के लिए ईरानी अवाम निकले। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दी जा सकती। ईरान का मिसाइल की 42वीं लहर से इसराइल पर हमला। अमरीकी और इसराइली अहदाफ को क्लिस्टर वॉरहेड हाइपरसोनिक मिसाइलों से निशाना बनाया। खुर्म शहर, कदर, अमाद, गदर, खैबर शिकन, फतह हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला। भारतीय खातून सहाफ़ी इसराइल में तबाही के हौलनाक मनाजिर सामने ले आई। कुवैत के अल अहमद अल जबायर एयरपोर्ट पर अमरीकी फ़ौजियों को हाइपरसोनिक फतह मिसाइल के ज़रिए निशाना बनाया गया। दुबई में अमरीकी फ़ौजी एहलकारों की रहायशगाहों पर ड्रोन हमले। इराक में अमरीकी अड्डे और तेल अवीव में इसराइली फ़ौजी अहदाफ पर मिसाइल दागे। पासदारान इनकलाब का तेहरान के जनूब मगरब में अमरीकी F-15 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों का 13वां रोज़। शहादतों की तादाद 1348 हो गई। 17,000 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने तेहरान में जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। अमरीका और इसराइल तारीखी और सकाफती मकामात को भी निशाना बनाने लगे। अस्फहान में 200 साल पुराने रश्के महल को बमबारी से तबाह कर दिया। शहर में हमले से आसिफ, सलार, सईद और खुसरो आबाद की कीमती हवेलियों को नुकसान पहुँचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल ने मुतादिद आलमी सकाफती बुरसों को निशाना बनाया। यूनेस्को कहा है उसकी खामोशी नाकाबिले कबूल है। ईरानी बहरिया के साथ ताउन करने वाले बहरी जहाज आबनाए हुर्मज़ से गुजर सकते हैं। चंद ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी। ईरान के खिलाफ जारहियत में शामिल ममालिक को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में बारूदी संगेन नहीं बिछाई। अमरीकी सदर ट्रंप के दावे में कोई सदाकत नहीं है। यूएई की फजीरा पोर्ट से 10 लाख बैरल से ज़ायद क्रूड ऑयल लेकर 2 तेल बरदार जहाज़ कराची पहुंच गए। MT कराची और MT शालामार खाम तेल लेकर कराची पहुंचे। जहाज़ों को पाक बहरिया के हिफाजती हसार में कराची लाया गया। तेल बरदार जहाज़ों के जरिए मुल्क को ईंधन की फराहमी मुस्तहकम करना होगी। वज़ीर बहरी अमूर ने जहाज़ों को महफूज मुंतकिली पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। उधर आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बायस चार्टर जहाज़ को रोक दिया गया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ने से मुतल्लिक़ ख़बरों की तरदीद। वज़ारत ख़जाना ने वजाहत दे दी, पेट्रोल महंगा होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर ख़जाना ने सेनेट कमेटी में पेट्रोल महंगा होने का कोई बयान नहीं दिया। उधर पेट्रोल के बाद RLNG की कीमतों में बड़ा इजाफा। ओगरा ने SSGCM के लिए फ़ी MMBTU $10.27 से बढ़ाकर $12.53 मुकर्रर कर दिया। गवर्नर हाउस इनका मकीन तब्दील, शेर ने डेरे डाल लिए। कामरान टिसोरी की छुट्टी, मुस्लिम लीग नून के निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई समरी पर दस्तखत कर दिए। निहाल हाशमी आज गवर्नर सिंध के अहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से गवर्नर के अहदे का हल्फ लेंगे। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद। निहाल हाशमी ने कहा कि हल्फ उठाने के बाद तरजीहात तय करूंगा। दूसरी जानिब कामरान टिसोरी ने रद्द-ए-अमल दिया, किसने हटाया और किसके कहने पर हटाया सब जानता हूं, मैं डरने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की तब्दीली पर MKM बरहम हुई। वफाकी हुकूमत से एतमाद में न लेने का शिकवा कर दिया। फारूक सत्तार की हुकूमत के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने की तजवीज़। कहा कि MKM वफाकी हुकूमत की हलीफ जमात है। गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म मीडिया के जरिए हुआ। रवायत रही है कि सिंध का गवर्नर MKM पाकिस्तान का होता है। पार्टी इस फैसले पर जल्द अपना लाएअमल तय करेगी। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ कमिश्नर को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम मेडिकल बोर्ड में शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड अपनी तजावीज़ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवाएगा। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। बानी पीटीआई के अपनी मजलूमियत और ज़ात से मुतल्लिक बयान तवातुर से आते हैं। मफादात और इक़्तिदार से जुदाई करो ना, बानी पीटीआई की रूटीन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि बावजूद तलाश फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल के मज़ालिम पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग पर भी इंतहा की खामोशी। बंदा मालिकों का वफ़ादार है, मानना पड़ता है। हर मौजू पर अपनी अलमियत झाड़ने वाला आलमी लीडर खामोश है। कुजते बोल। पंजाब का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। 2029 में पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। रवा माह पंजाब AI रोड मैप मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाएगा। जून में दुनिया के पहले AI डिलीवरी यूनिट की इंटरनेशनल लॉन्चिंग होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि AI टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में आला तरीन माहिरीन शामिल किए जाएँ। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का दूसरा मरहला मुकम्मल। टेलीकॉम कंपनियों ने 2600 और 3500 मेगाहर्ट्ज़ के लिए बोली लगाई। वज़ीर IT शुजा फातिमा कहती हैं कि 5G की बोली कामयाबी से मुकम्मल। ये मुल्क के लिए तारीखी लम्हा है। हुकूमत को $510 मिलियन मिलेंगे। 5G इंटरनेट सर्विसेज से डिजिटल नेशन की राहें हमवार होंगी। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुलेंगे। सिंध हुकूमत का किफ़ायतशार इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला। सरकारी अफसरान को फराहम किए जाने वाले फ्यूल में 50% की कमी। सरकारी गाड़ियों का 60% हिस्सा ग्राउंड करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कायम किफ़ायतशारी कमेटी के अहम इजलास में फैसला। सूबे के स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इम्तहानात मुलतवी नहीं, मुक़र्रर शेड्यूल के मुताबिक होंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने यौम अल-अक़दस पर आज आम तातील का ऐलान कर दिया। लकी मरवत के इलाके तख्ताखेल में पुलिस, CTD और मकामी अमन कमेटियों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश दी।
लाहौर में CCD के 3 मुबैना मुकाबले, 5 मुलजिम हलाक। शाहदरा मुकाबले में 3 मनशियात फरोश मारे गए। CCD सिविल लाइन्स और कहना में एक मुलजिम हलाक हुआ। उधर CCD मंडी बहाउद्दीन का बेगुना शहरियों का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने का इंकशाफ। ड्यूटी अफसर और कंप्यूटर ऑपरेटर ने गैर मुतल्लिका शख्स का नाम लिस्ट में शामिल कर दिया। ASI मुसव्वर हयात कांस्टेबल सारिम के खिलाफ संगीन गफलत पर मुकदमा दर्ज किया गया। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का छठा क्वार्टर फाइनल। लाहौर के कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ 26 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। सवात के कारी मोहम्मद सलार खान 23.5 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीज़न 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।